एनडीए में बड़ी टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। 10 विधायकों ने पाला बदल लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में शरद पवार ने बीजेपी के साथ बड़ा खेल कर दिया है। क्रॉस वोटिंग के बाद एनडीए उम्मीदवार की हार दिख रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द नव दर्पण न्यूज। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग के बीच में खबर आ रही है कि एनडीए जिले महाराष्ट्र में महायुति कहा जाता है, उसमें बगावत हो गई है। खबर है कि 10 विधायकों ने पाला बदल लिया है और यह सब कुछ विधान परिषद के चुनाव के वक्त हुआ है। अपने विधायकों को बचाने के लिए एनडीए की तरफ से बहुत कोशिश की गई, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की रणनीति एनडीए पर पूरी तरीके से भारी पड़ गई है। पाला बदलने वाले विधायक अजीत पवार की एनसीपी, शिंदे की शिवसेना और बीजेपी तीनों ही पार्टी के बताए जा रहे हैं। दरअसल आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई। चुनाव में एनडीए की तरफ से बीजेपी के 5, शिवसेना और एनसीपी की तरफ से 2-2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने एक-एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। शरद पवार ने श्वेतगारी कामगार पार्टी के जयंत पाटिल को समर्थन दिया है। विधानसभा की दलगत स्थिति को देखें तो महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 14 सीटें खाली हैं। ऐसे में 274 विधायकों को ही वोटिंग करने का अधिकार है। ऐसे में एक सीट जिताने के लिए कम से कम 23 वोटों की तो जरूरत है। एनडीए ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए उसे अगर 23 से हम मल्टीप्लाई करें 9 को तो 207 वोटों की जरूरत है, जबकि उसके पास सिर्फ 205 वोट बताए जा रहे हैं। इसी तरह से महाविकास आघाड़ी जो महागठबंधन है, उसको 3 सीटें जीतने के लिए 69 वोटों की जरूरत है और उसके पास 65 वोट हैं, यानी 4 वोट कम हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में हुई बगावत ने एमवे का काम बिल्कुल आसान कर दिया है। 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। वैसे खबर यह भी है कि कांग्रेस के एक विधायक ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया है, यानी क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से हुई है, लेकिन बड़ा नुकसान एनडीए का हुआ है। इसमें भी अजीत गुट में सबसे बड़ी टूट की खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत गुट के 7 विधायकों ने एनसीपी के पक्ष में वोट डाल दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो अजीत का गुट का एक उम्मीदवार चुनाव हार भी सकता है। देर रात को चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल इस समय एमवीए गठबंधन में दिखाई दे रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि कम वोट होने के बावजूद एमवीए के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, जबकि पर्याप्त वोटों के बावजूद एनडीए गठबंधन का एक उम्मीदवार चुनाव हारता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरफ से दावा तो यह भी किया जा रहा है कि उनके सभी विधायक बिल्कुल एकजुट हैं और सभी 9 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन एनडीए कैंप की मची हलचल से ही साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में उसके साथ बड़ा खेल हो गया है। दरअसल एनडीए में टूट की खबरें तो तभी से आने लगी थी जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 17 सीटें ही मिली, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें चली गई। उसके बाद से ही एनडीए के विधायक अपने सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लग गए। उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन एक सुरक्षित ठिकाना है, उसमें वो शामिल होने की तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि 3 से 4 महीने में ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए विधायकों को भी अब अपनी सदस्यता की चिंता सताने लगी है और इसी के चलते इस बार दोनों ही खेमों में विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तैयारी कर ली है। लेकिन एनडीए में इसको सबसे बड़ी एनडीए के लिए हार बताई जा रही है। दरअसल एमएलसी चुनाव गुप्त वोटिंग के जरिए होता है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसलिए यह पता लगाना आसान नहीं दिख रहा है कि किन किन विधायकों ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक अजीत गुट से टूटते दिखाई दे रहे हैं। किस दल के कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इस बारे में आज शाम तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि देर शाम को चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे और तब यह क्लियर हो जाएगा किसने कितनी क्रॉस वोटिंग की है। वैसे चुनाव परिणाम लगभग तय माने जा रहे हैं कि एक सीट एनडीए की फंस चुकी है। द नव दर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।